पुरुषोत्तमम। स्वस्थ और आध्यात्म, ये दोनों में एक दूसरे से कोरिलेशन है। एक के बिना और एक का कल्पना ही हम नहीं कर सकते हैं। अगर आध्यात्म को हम अगर कहें, ये वास्तव में रियल वे ऑफ लाइफ, ये गो ऑफ लाइफ, तो रियल वे ऑफ लाइफ, ये हमारी जीवन की जो सही पथ है वही है आध्यात्मिकता। वही है आदि जो हमारी जीवन चलने का पथ है। तो अगर हम जब देखते हैं आध्यात्म, तो जगत के सारे चीज इस आध्यात्म को बिना, आध्यात्म एक प्राण है। जब तक ये रियलिटी, ये वास्तविकता, ये जो किसी भी वस्तु के अंदर जब नहीं रहते हैं तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं स्वास्थ्य के बारे में, तो इस स्वास्थ्य का जो डिस्कशन हुआ, हमारे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संस्थान है WHO, इन्होंने इसका डेफिनेशन दिया, ये मैन हु हैव फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, जो हेल्दी हैं, उस जो कनेक्टेड है वही हेल्दी पर्सन है। लेकिन ये बाद में इस डेफिनेशन को सही नहीं ठहराया गया। फिर बाद में ये कहा कि द मैन हु हैव फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली, तो ये जो स्पिरिचुअलिटी भी जब उसमें लाया, तब एक परफेक्ट स्वस्थ का कल्पना किया गया। हमारी शरीर की स्वस्थता, मन की स्वस्थता और एक सामाजिक स्वस्थता, क्योंकि जब हमारी कल्पना जब हम करेंगे, हम एक व्यक्ति हैं, तो हमारी ये जो हम एक व्यक्ति हैं, इसका महत्व कहाँ है? इसका महत्व अगर समाज नहीं है, हमसे अगर कोई इससे उपकृत नहीं होते हैं, या कोई भी कार्य है मैं अकेला नहीं कर सकता हूं, उसके करने के लिए एक समूह होते हैं। जो कपड़ा पहना हो, जो चश्मा पहना हो, ये सारे चीज किसी ने बनाया, किसी ने निर्माण किया। तो इसलिए एक सेकंड पर्सन की जरूरत है। तो हमारी केवल व्यक्तिगत जीवन से कुछ हो नहीं सकता है। तो एक व्यक्ति और एक समष्टि और एक इष्ट होना, ये जीवन में बहुत ही जरूरत होते हैं। तो इष्ट जो व्यक्ति है और समष्टि है, इष्ट है, और ये सब परिवेश, ये एक जो स्तर में, एक स्तर में जब होते हैं, तब एक परिपूर्णता आती है। तो हमारी शारीरिक स्वस्थता को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? हम डिफरेंट टाइप के मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। अगर शरीर में कोई अस्वस्थता आते हैं तो उनको मेडिसिन से हमारी शारीरिक स्वस्थता प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक अदृश्य वस्तु है जो मन है। तो मन की स्वस्थता को प्रदान करने के लिए, मन अगर देखा जाए, शारीरिक स्वस्थता के साथ मन भी स्वस्थ होते हैं, लेकिन मन स्वस्थ होता है लेकिन मन निर्मल नहीं हो सकता है। मन निर्मल के लिए हमें कोई और एक उपाय को ढूंढना पड़ेगा। तो मन निर्मल करने का, जो इनको धुलाई करने का, इनको संस्कार करने का जो तौर तरीका है, वही है आध्यात्मिकता। और ये मन जिसे कहते हैं, आत्मा का जो चंचल रूप है, वही है मन। तो हमारी आत्मा का चंचल रूप ही मन है। और ये मन जब विचलित रहते हैं, ज्यादा चंचल हो जाते हैं, ज्यादा जो विचलित हो जाते हैं, तब ये मन को निर्मल नहीं कहा जाता है। अर्थात जब विचलित रहेगा, तो यहाँ पे अगर डिफरेंट टाइप के कलर के डिब्बे होंगे, तो वो मन जहां जहां डुबकी लगाता है, उनका रंग वैसा वैसा हो जाता है। तो ये अनेकों प्रकार के मन हो जाते हैं। अर्थात मन अगर काम के साथ, क्रोध के साथ, लोभ के साथ, अहंकार के साथ, ये जो एक एक रंग की कलर्ड के डिब्बे हैं, और इसके अंदर जब मन प्रवेश करते हैं तो उसी रंग से वो रंग जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा उनको निर्मल बनाना पड़ेगा। ये अनेक रंग से काम नहीं होगा, एक निर्मल बनाना पड़ेगा। और निर्मलता की प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस मन को हमें, मन की जहां जहां ये लिप्त रहता है, मन को निर्मल बनाने का जो रास्ता है वो कैसे है? जो
वो एक सिद्धांत के अनुसार, जैसे कोई पानी, हम नदी का जो पानी है जिसके अंदर बहुत ही डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो पानी को जब हम स्थिर करते हैं, उनको शांत करते हैं, तो उसके अंदर वो जो डस्ट है वो नीचे बैठ जाता है और तब हम ऊपर से नीचे तक वो ट्रांसपेरेंट से हम देख सकते हैं। तो मन जब तक शांत नहीं होता है, और मन शांत करने के लिए हमारी इस मन को जो अशांत करता है वो क्या है? वो प्रवृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ माया मोह अहंकार। तो ये जो काम क्रोध लोभ माया मोह अहंकार, ये सब कार्य किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए करते हैं। कब तक? जब तक हम अज्ञान रहते हैं, हमारे जीवन में कोई आदर्श नहीं रहता है। वो जो काम क्रोध लोभ माया मोह अहंकार है, वो इस देह को ही आदर्श मान लेते हैं, तब इस देह के पूर्ण के लिए वो कार्य करना शुरू करते हैं। लेकिन हम जब हमारे जीवन में जब एक आदर्श होता है, आइडियल होता है, तो ये सारे जो काम क्रोध लोभ माया मोह अहंकार है, वो अहंकार सब उसी के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, वही आदर्श के साथ अटैच्ड होता है। और आदर्श के साथ अटैच्ड होकर के जितना उनके प्रति टान उत्पन्न होता है, उतना ही हमारा वो प्रवृत्तियां हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, सब उसी कार्य में लिप्त हो जाते हैं। तो जब सत कार्य में जब लिप्त होते हैं और कोई असत कार्य हम नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन का जो चंचलता है वो कम हो जाते हैं, मन स्थिर हो जाते हैं, और प्रवृत्तियां की जो चाहत है वो भी स्थिर हो जाता है, वो भी और नहीं चाहते हैं, वो भी एक को परिपूर्ण करने के लिए ही लग जाते हैं, तभी हमारा मन निर्मल होते हैं। और जब हमारा ये शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर और मन दोनों में जब निर्मलताएं आती हैं, पवित्रता आती हैं, तभी हमारी जो आध्यात्मिक या जो चैतन्य, ये जो चेतन या जो मिलन, महामिलन की पटभूमि तैयार होता है, और तभी जाकर के हम जीवन में परम आनंद पाने का अधिकारी होते हैं।